आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, राम रहीम की हनीप्रीत आज कभी भी सरेंडर कर सकती है। पंचकुला कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 38 दिन तक फरार रहने के बाद हनीप्रीत आज मीडिया के सामने आई और खुद को बेगुनाह उसने बताया। सबसे पहले आपको हनीप्रीत से जुड़ी हुई आज की बड़ी बड़ी बातें बता दें। बड़ी बातें आपके सामने है। पिता बेटी के रिश्ते को क्यों उछाला गया, ये सवाल पूछ रही है हनीप्रीत। हनीप्रीत आज कभी भी सरेंडर कर सकती है, ये सूत्रों के से खबर आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। 38 दिनों के बाद अब जो फरार चल रही थी हनीप्रीत, वो आई है कैमरे के सामने। मैं बेगुनाह हूं, बदनाम करने की हो रही है साजिश। तो अपना बचाव करते हुए, अपना डिफेंस करते हुए हनीप्रीत कह रही है कि मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूं, मेरे और मेरे पिता के रिश्ते को उछाला गया है। हनीप्रीत आज कभी भी सरेंडर कर सकती है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले में। आज कभी भी सरेंडर हनीप्रीत कर सकती है। 38 दिनों से फरार चल रही थी, कहां पुलिस ने नहीं खोजा। पुलिस को गोल गोल चक्कर घुमाने के बाद आज टीवी पर दिखी है हनीप्रीत, जो खुद आई है कैमरे के सामने और अपनी बेगुनाही की बात कर रही है और कह रही है कि मेरे और मेरे पिता के रिश्ते जो पूरी तरह से पाक साफ है, उन्हें जबरदस्ती उछाला जा रहा है, गंदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बता दें कि आज कभी भी सरेंडर कर सकती है हनीप्रीत। मैं बेगुनाह, बदनाम करने की साजिश, ये कह रही है हनीप्रीत। हनीप्रीत आज कभी भी कर देगी सरेंडर। पंचकुला कोर्ट के बाहर सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। पंचकुला कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। फरार होने के 38 दिन के बाद अब कैमरे के सामने आई है हनीप्रीत। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस की कार्रवाई पे उठते हैं। पुलिस तो अभी भी ठन गोपाल है, पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली, क्योंकि खुद जो हनीप्रीत कैमरे के सामने आई है वो मीडिया के रिपोर्टर से मुखातिब हुई है, ना कि पुलिस के हाथ लगी है। सभी आरोपों को गलत बताते हुए हनीप्रीत अपने आप को पाक साफ बता रही है और अपने पिता के रिश्ते को उछाले जाने का आरोप लगा रही है। क्या एक पिता अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, ये हनीप्रीत सवाल कर रही है। पापा जी के जेल जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी और इसी वजह से सामने नहीं आ रही थी। तो पिता के जेल जाने का जो सदमा है वो इतना लगा गंभीर तरीके से कि वो डिप्रेशन में चली गई। और जवाब सुनिए, मेरे और राम रहीम के बीच बाप बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी के रिश्ते को क्यों उछाला गया। बाप बेटी का रिश्ता पवित्र होता है। क्या बाप बेटी के सिर पर हाथ नहीं रखता? क्या बेटी अपने बाप से लाड नहीं करती? मेरे खिलाफ क्या सबूत मिल गया है? ये सवाल उठा रही है खुद हनीप्रीत। गलत इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत खराब की गई। विश्वास गुप्ता के आरोप पर बात नहीं करूंगी। रेप का आरोप लगाने वाली 2 लड़कियां सामने कभी आई ही नहीं। चिट्ठी की बुनियाद पर ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये सवाल कर रही है हनीप्रीत और अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ बता रही है। जवाब आप उसके देख रहे हैं, जवाब के महत्वपूर्ण अंश आपके सामने है। देशद्रोह का इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया, मैं देशद्रोही नहीं, पापा के साथ कोर्ट गई थी, कोर्ट की मंजूरी पर ही पापा के साथ गई और मैं पापा के साथ थी, दंगे फसाद में कहां थी। और इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय और जानकारी के साथ। विपिन, 38 दिनों के बाद हनीप्रीत सामने आई है कैमरे की, लेकिन मीडिया के रिपोर्टर से मुखातिब हुई है। पुलिस के हाथ तो खाली ही है अभी भी। पुलिस की कार्रवाई पे आपसे बाद में सवाल पूछूंगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास कोई जानकारी है कि हनीप्रीत कहां है और आज सरेंडर कर सकती है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस जो है अभी भी खाली हाथ है और सबसे बड़ा फेलियर अगर कहा जाए, प्रशासनिक फेलियर अगर जो रहा वो पुलिस की तरफ से रहा और साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसी जो हरियाणा में काम करती है, क्योंकि 39 दिन के बाद हनीप्रीत सामने भी आई तो मीडिया के सामने उसके द्वारा कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े किए गए। उनका ये कहना था कि जो परमिशन कोर्ट में आने के लिए जो परमिशन दी गई वो पुलिस के द्वारा दी गई। जब राम रहीम के साथ कोर्ट में भी गई थी तब भी पुलिस के द्वारा परमिशन दी गई। उसके बाद सोनारिया जेल ले जाने की बात जब आई तब कोर्ट से परमिशन दी गई और पुलिस की बाकायदा सिक्योरिटी में मुझे ले जाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस अब जो है अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोर्ट के बाहर सुरक्षा को चौक चबंद कर दिया गया है कि सरेंडर करने के लिए हनीप्रीत यहां पर आती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सके। और अंतिम क्षणों में, क्योंकि 39 दिन से पुलिस जो है वो लगातार देश और विदेशों में धूल खाक जो है छानने के बाद अभी भी उसके हाथ खाली है। ऐसे में अब जो है अंतिम जो समय है सरेंडर की बात जैसे ही सामने आई है तो पंचकुला कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। महिला पुलिस कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है और पुलिस ये दिखाना चाहती है कि हमने हनीप्रीत को गिरफ्तार किया। पुलिस अब वाहवाही तो लूटने की तैयारी करेगी। विपिन हमारे साथ इस समय अमित भारद्वाज भी हैं, मेरे एक और सहयोगी। विपिन, यहाँ पर पुलिस का बड़ा फेलियर तो हम
माफ कीजिए अमित, हम पुलिस का यहाँ पर बड़ा फेलियर तो देख ही सकते हैं, लेकिन अब हम क्या सोचें कि अब यहाँ पर पुलिस जो है वो हाथ में हाथ रख के बैठेगी और सोचेगी कि अब हनीप्रीत सरेंडर तो कर ही देगी, कैमरे के सामने तो वो आई गई है, या फिर उसकी तरफ से कोई कार्रवाई भी की जा रही है? देखिए, पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है। पुलिस का एक मेजर फेलियर यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, वो कैमरा के सामने आती हैं, बड़े आराम से एक गाड़ी में बैठकर अपना इंटरव्यू देती हैं, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। 7 राज्यों की पुलिस उसके पीछे लगी 38 दिन से, लेकिन हनीप्रीत बिल्कुल भी उनके पकड़ में नहीं आ पाती। और दूसरी बात, हनीप्रीत ने खुद बोला कि पुलिस से उन्होंने परमिशन ली, वहां से वो निकली तो वो कहां से जो है उनके खिलाफ जो है चार्जेस लगा दिए गए। वो कोर्ट में थी जब ये सारा वाकया वहां पर हुआ, तो वो बिल्कुल बेकसूर है, वो उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। इनोसेंट। बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका, समय मेरे पास इतना ही है। विपिन, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो पुलिस को गोल गोल चक्कर घुमाने के बाद, दिल्ली से नेपाल तक पहुंचा जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि हनीप्रीत आज सरेंडर कर सकती है। पंचकुला में सुरक्षा चाक चौबंद। एक छोटा सा